बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइमलाइट इमरान सीरीज मुसन्निफ मजहर कलीम M.A। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक जीरो एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। बैठो। इमरान ने रस्मी सलाम दुआ के बाद अपने लिए मखसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा तो ब्लैक जीरो भी वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इमरान साहब, इस बार तो पूरी टीम ही जख्मी हो गई है। ये तो अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत है कि आप सब मौत के मुंह से निकलकर वापस आए हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। अल्लाह ताला की रहमत ने वाकई इस बार हमारी जानें बचाई हैं, वरना इस बार मामलात हमारी बस से बाहर हो गए थे, इमरान ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। इमरान साहब, ये शायद पहला मौका है कि आप नाकाम लौटे हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। नाकाम का लफ्ज मेरे सामने मत अदा किया करो। पहली बात तो यह है कि हम नाकाम नहीं लौटे। मेरे हाथ वहां से एक ऐसा रेस फार्मूला हाथ आया है जिसे इनकलाबी दिफाई फार्मूला कहा जा सकता है। ये फार्मूला काफिरिस्तान ने नाकाबिले अमल करार देते हुए इसकी फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, जबकि मैंने इस फार्मूले को यहाँ आकर तफसील और गौर से पढ़ा है। फिर मैंने सरदावर के पास जाकर इसको तफसील के साथ डिस्कस भी किया है। इसके बाद सरदावर ने रेस पर अथॉरिटी पाकिस्तानी साइंसदान सर अब्दुल रहीम को कॉल किया और फिर इनके साथ तफसीली बहस के बाद इसे काबिले अमल तस्लीम कर लिया गया है और अब इस फार्मूले पर पाकिस्तान में काम होगा और ऐसा शुआई दिफाई हथियार सामने आएगा जो वाकई मुस्तकबिल का हथियार कहलाने का हकदार है। इस तरह हम खाली हाथ नहीं लौटे, इंतहाई अहम फार्मूला भी साथ लेकर आए हैं। दूसरी बात यह कि काफिरिस्तान ने इस बार नया खेल खेला है। लेबोरेटरी को खाली करके इसको हमारे लिए ट्रैप बना दिया और हम वाकई इनमें इनके ट्रैप में फंस गए। लेकिन इस पारीति की खुशामद हमारे काम आ गई कि इसे तरक्की करने की गर्ज से खुशामदाना अंदाज में ये सोचा कि वो हमें शागिल के हाथों हलाक कराए ताकि शागिल खुश होकर इसे तरक्की दे दे। और इस तरह कुदरत ने हमें फौरी मौत से बचा लिया और हमारी मरहम पट्टी भी कर दी गई। फिर कैप्टन शकील होश में आ गया और इस तरह हम सब बच गए, जबकि हमें पारीति से मालूमात हासिल करने का मौका भी मिल गया और हमें मालूम हो गया कि लाइमलाइट फार्मूला नीलोर जजीरे में वाक़ लेबोरेटरी में शिफ्ट कर दिया गया है। ये बात इंतहाई सीक्रेट थी, लेकिन जब शागिल ने इस बारे में सेक्रेटरी साइंस से मालूम किया तो पारीति वहां मौजूद थी। फिर मैंने पारीति की आवाज़ और लहजे में शागिल से इसे बाकायदा कन्फर्म किया। चुनाचा अब एक अहम फार्मूला हमें मिल चुका है। दूसरा हम नीलोर लेबोरेटरी से लेकर आएंगे, इमरान ने मुसलसल बोलते हुए कहा। इमरान साहब, आप कभी नीलोर जजीरे पर गए हैं, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, एक बार एक मिशन के सिलसिले में वहां जाना पड़ा था, चंद रोज के लिए। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, इमरान ने चौंक कर कहा। मैं वहां के बारे में जानता हूँ, वो तो क्लोज सिटी है। पूरे जजीरे पर इंतहाई घना और खौफनाक जंगल है। थोड़ा सा जजीरा दरख्तों से खाली है तो वहाँ काफिरिस्तान एयरफोर्स का कब्जा है और शायद 2-3 हजार अफराद वहाँ रहते हों। छोटे से शहर में वहां दाखिल होते ही इंसान चेक हो सकता है, क्योंकि जंगल में ऐसे वैसे ही मौत का खतरा होता है, क्योंकि एयरफोर्स ने इस जंगल में खुफिया कैमरे नस्ब कर रखे हैं और दिन रात जंगल की मॉनिटरिंग होती रहती है। वहां आबादी का हर आदमी एक दूसरे को जानता है, वहां कोई छुप ही नहीं सकता। और लेबोरेटरी के बारे में बताया गया है कि लेबोरेटरी इस जजीरे के शुमाल मशरकी इलाके में वाक़ है और ये इलाका चार दीवारी के अंदर है और चारों तरफ एयरफोर्स के ऑफिसेज हैं और वॉच टावर्स हैं जहां से बाकायदा मॉनिटरिंग होती रहती है, ब्लैक जीरो ने कहा। तुम कब वहां गए थे और कैसे तुम्हें इस कदर तफसील का इल्म हुआ, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं वहां गया था, मैंने कहा है कि मैं वहां के बारे में जानता हूँ। तकरीबन 4-5 साल पहले नीलोर में लेबोरेटरी बनाई गई तो मैंने नौट्रान से कहा कि वो इस जजीरे के बारे में तफसीली लेकिन मुसद्दिका मालूमात मुझे मुहैया करे ताकि मालूमात रिकॉर्ड में रखी जा सकें और ज़रूरत पड़ने पर इनसे बाकायदा फ़ायदा उठाया जा सके। नौट्रान ने बाकायदा फाइल बनाकर भिजवाई जो लाइब्रेरी में मौजूद है। इसमें सारी तफसीलात मौजूद हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। गुड, वेरी गुड। मैं तो इसलिए परेशान था कि इस बारे में मुसद्दिका मालूमात कहाँ से और किससे हासिल की जाए। वेरी गुड, तुमने तो बहुत मेरा मसला ही हल कर दिया। ले आओ फाइल, इमरान ने वाकई मुसरत भरे लहजे में कहा तो ब्लैक जीरो का चेहरा इमरान के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर फूल की तरह खिल गया। मैं अभी लेकर आता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा और उठकर तेज कदम उठाता हुआ
लाइब्रेरी की तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में एक फाइल मौजूद थी। इसने फाइल इमरान के सामने रखी और मुड़कर किचन की तरफ बढ़ गया। इमरान ने फाइल खोली तो इसे पढ़ने में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद ब्लैक जीरो दोनों हाथों में चाय की प्यालियां उठाए वापस आया। इसने एक प्याली इमरान के सामने रखी और दूसरी उठाए वो अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इमरान ने फाइल पढ़ने के साथ साथ चाय भी सिप करना शुरू कर दी। फिर तकरीबन निस्फ घंटे के बाद इसने तवील सांस लेते हुए फाइल बंद कर दी। गुड, अच्छी मालूमात हैं, लेकिन हमें बहरहाल लाइमलाइट के फॉर्मूले को हासिल करना है, इमरान ने कहा। इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि आपको शुमाल मशरिक की तरफ से इस जजीरे में दाखिल होना चाहिए। इस तरह आप खौफनाक जंगल से गुजरने से बच जाएंगे। वहाँ एयरफोर्स के दफातर और वॉच टावर्स अलबत्ता मौजूद हैं। इनसे हर सूरत बचना पड़ेगा, ब्लैक जीरो ने कहा। फाइल में जो तफसील मौजूद है इसके मुताबिक ऐसा करना खुदकुशी करने के मतरादिफ है। इस इलाके की मॉनिटरिंग बहुत सख्त है, इसलिए जंगल ही से गुजरना होगा, इमरान ने कहा। लेकिन वहाँ कैमरे नस्ब हैं जो चंद लम्हों में आपकी निशानदही कर देंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। खुफिया कैमरे रोशनी की बजाय मखसूस रेस से काम करते हैं, इसलिए एंटी रेस आलात पास हों तो ये कैमरे हरकत में ही नहीं आते। दूसरे लफ्जों में खुफिया कैमरे तस्वीर ही नहीं बना सकते। अलबत्ता वहाँ इंसानी आंखें कहीं से देख रही हो तो इसकी चेकिंग से बचना होगा, इमरान ने जवाब दिया। तो इस बार ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता होते ही दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। सफदर, कैप्टन शकील, तनवीर और स्वालिया को अपने फ्लैट पर कॉल कर लो। मैंने इमरान को हुक्म दे दिया है कि वो तुम्हारी टीम की सरबराही करते हुए काफिलिस्तान में मिशन मुकम्मल करे और तुम्हारे फ्लैट पर जाकर तुम सबको ब्रीफिंग दे, इमरान ने एक्सट्रो की मखसूस आवाज़ में कहा और रिसीवर रख दिया। आप 4 स्टार्स टीम ले जाते तो ज़्यादा बेहतर था। ये तो अभी जख्मी हैं, खुलकर काम भी नहीं कर सकेंगे, ब्लैक जीरो ने कहा। वहाँ पहुँचते पहुँचते ही नॉर्मल हो जाएंगे। उन्होंने इस मिशन के सिलसिले में मौत को खुली आंखों से देखा है, इसलिए अब इस मिशन पर काम करने के असल हकदार भी वही हैं। दूसरी बात यह है कि अब ये ज़्यादा जोश और जज्बे से इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए काम करेंगे, इमरान ने जवाब दिया। और ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। इस बार जंगल के रास्ते टारगेट पर पहुंचना होगा। ये वैसा जंगल नहीं है जिसे जोसेफ जंगल का नाम दे सके, जहाँ खूंखार दरिंदे और वहशी कबाइल ना बसते हों। ऐसे जंगल को तो जोसेफ ने जंगल तस्लीम करने से इनकार कर देना है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और ब्लैक जीरो बेख्तियार हंस पड़ा। फिर कुछ सोचकर इमरान वापस मुड़ा और इससे ब्लैक जीरो को जूलिया को कॉल करने से मना कर दिया, क्योंकि वो मिशन पर रवाना होने से पहले किसी ऐसे आदमी को ट्रेस करना चाहता था जो नीलोर जजीरे के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। शागिल अपने ऑफिस में मौजूद था कि फोन की घंटी बज उठी तो शागिल ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल ने अपने मखसूस अंदाज में कहा। पीए टू प्राइम मिनिस्टर बोल रहा हूँ जनाब। अब से 2 घंटे बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपसे स्पेशल मीटिंग कॉल की है, पीए ने कहा। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, शागिल ने कहा। और इसके साथ ही इसने राब्ता खत्म करके दोबारा टून आने पर फोन सेट में मौजूद एक बटन नंबर प्रेस कर दिया। यस चीफ, दूसरी तरफ से फोन सेक्रेटरी की मौदमाना आवाज सुनाई दी। विक्रम से बात कराओ, शागिल ने कहा और रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद घंटी बज उठी तो शागिल ने एक बार फिर रिसीवर उठा लिया। यस, शागिल ने कहा। विक्रम लाइन लाइन पर है चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, विक्रम बोल रहा हूँ चीफ, हुक्म दीजिए, दूसरी तरफ से एक मौदबाना आवाज सुनाई दी। तुम मेरे ऑफिस में पहुंच जाओ फौरन, शागिल ने कहा और रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद दरवाजा खुला और एक दरमियाने कद और वर्जिशी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये शागिल का असिस्टेंट विक्रम था। विक्रम ने बड़े मौदबाना अंदाज में शागिल को सलाम किया। बैठो, शागिल ने कहा तो विक्रम मौदबाना अंदाज में मेज की दूसरी तरफ बैठ गया। वो चूंकि तवील अरसे से शागिल के साथ काम कर रहा था, इसलिए इसे शागिल की नफ्सियात का बखूबी इल्म था। यही वजह थी कि वो शागिल के सामने हमेशा ना सिर्फ मौदब रहता था, बल्कि बातचीत भी इंतहाई मौदबाना अंदाज में करता था। दरोपदी लेबॉर्ट्री में बातचीत रिकॉर्ड करने के खुफिया आलात नस्ब थे। इमरान और इसके साथी जख्मी हालत में वहां मंगवाए गए थे। इस वक्त से लेकर आखिरी लम्हे तक वहां जो बातचीत हुई है, इसकी मुकम्मल टेप लेबॉर्ट्री की खुफिया खाने में नस्ब रिसीविंग मशीन में दस्तियाब हो गई है। तफसील तो बड़ी लंबी है, लेकिन मुख्तसर ये है कि पारिती से उन्होंने ये मालूम कर लिया है कि दरोपदी लेबॉर्ट्री को ट्रैप के तौर पर खाली किया गया है और यहाँ से लाइमलाइट फॉर्मूले को
नीलोर जजीरे में मौजूद लेबोरेटरी में शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे साथ पाई थी कि फोन पर जो गुफ्तगू हुई थी, इस बारे में भी मालूम हो गया है कि ये गुफ्तगू वो शैतान इमरान कर रहा था। अब मुझे ये मालूम ना था कि वो पाईती से पहले ही सब कुछ मालूम कर चुका है, इसलिए इसने ऐसी बातें की जिनका इल्म सिर्फ पाईती को ही था। इसलिए मुझे शक ना पड़ सका। बहरहाल, अब हमें नीलोर में इनका खात्मा करना है, और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि पहले भी तुम्हारा सेक्शन नीलोर में काम करता रहा है, लेकिन इस बार तुम्हारा मुकाबला इमरान से होगा। शागिल ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी सरपरस्ती में हम सब कुछ कर सकते हैं। आपसे इमरान का कोई मुकाबला नहीं है चीफ। ये तो सिर्फ इसकी खुशकिस्मती है कि वो बचकर निकल जाता है, लेकिन इस बार खुशकिस्मती भी इसका साथ नहीं देगी। विक्रम ने मौदबाना लहजे में कहा। क्या मतलब? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बदकिस्मत हूँ और अकेला इमरान खुशकिस्मत है? नहीं, बल्कि तुम जैसे लोगों की हिमाकतों की वजह से वो बचकर निकल जाता है। अब देखो, इस अहमक पायती को कि, कि इसके आदमियों ने इमरान और इसके साथियों को जख्मी कर दिया, लेकिन पायती ने फौरन उन्हें हलाक करने की बजाय इसी जख्मी हालत में लेबोरेटरी में मंगवा लिया और फिर मुझे फोन करने शुरू कर दिए, जैसे वो छोटी सी बच्ची हो और बड़ों से राय लेकर आगे बढ़ना चाहती हो। मैं इसे मिल ना सका क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में मीटिंग में गया हुआ था। वक्फा मिलने पर इमरान और इसके साथियों ने पांसा पलट दिया। अब बोलो, इसे इमरान की खुशकिस्मती का कहाँ से दखल हो गया? शागिल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में चीखते हुए कहा। यस चीफ, आप दुरुस्त कह रहे हैं, विक्रम ने खुशामदाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा दुरुस्त ही कहता हूँ, शागिल ने झिलाए हुए लहजे में कहा। यस सर, विक्रम ने जवाब दिया। तुम अपने सेक्शन समेत नीलोर जाने की तैयारी करो। हमने इस जजीरे के दो अतराफ में सिक्योरिटी के फ्राइज अंजाम देने हैं, जंगल की तरफ और उखबी तरफ। प्राइम मिनिस्टर साहब से अभी मेरी मीटिंग है। मैं एयरफोर्स से हटकर खुसूसी साख्त और कलर की यूनिफॉर्म की मंजूरी ले लूंगा, ताकि हम एयरफोर्स से अलहदा नजर आए और हमारा क्रेडिट दूसरे ना ले सकें। तुम जाओ और तैयारी करो, मैंने अभी स्पेशल मीटिंग में जाना है। शागिल ने उठते हुए कहा, तो विक्रम भी सर हिलाता हुआ उठकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद शागिल की कार प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ बढ़ती चली गई। वो मुसलसल यही सोच रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ने ये स्पेशल मीटिंग क्यों कॉल की होगी। क्या पारीति की नाकामी का सारा मलबा अब इस पर गिराया जाएगा, या कोई और बात होगी? और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचकर उसे फौरन स्पेशल मीटिंग हॉल में पहुंचा दिया गया। थोड़ी देर बाद पिछला दरवाजा खुला और प्राइम मिनिस्टर अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे इनका एडीसी था, जिसके हाथ में सुर्ख कवर वाली फाइल मौजूद थी। शागिल ने उठकर प्राइम मिनिस्टर को सलाम किया। बैठे, प्राइम मिनिस्टर ने सलाम का जवाब देते हुए कहा, और फिर खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गए। इनके बैठने के बाद शागिल भी मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। एडीसी ने मौदबाना अंदाज में फाइल प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी और खुद वापस चला गया। इसके जाने के बाद दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चीफ शागिल, आपको मालूम है कि मैं नाकामी का लफ्ज सुनना ही पसंद नहीं करता। मुझे प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाए 1.5 साल हो गया है, और मैंने इस दौरान नाकाम होने वालों को कभी और किसी सूरत में पसंद नहीं किया। इन्हें हर हालत में अपने ओहदे छोड़ने पड़े। मैंने आपके मिशंस की फाइलों को चेक किया है। वैसे तो आपने ऐसी ऐसी कामयाबियां हासिल की हैं जिन पर पूरे काफिरिस्तान को फख्र है, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे बेशुमार केसेस हैं जिनमें आपका और आपकी सीक्रेट सर्विस का वास्ता पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से पड़ा है और आप नाकाम रहे हैं। लेकिन मैं इसलिए खामोश रहा कि मेरे दौरे हुकूमत में आप नाकाम नहीं हुए। मुझसे पहले कि आपकी नाकामी का असर मुझ पर नहीं पड़ सकता, इसलिए मैंने आपको आपके ओहदे से नहीं हटाया। लेकिन अब एक केस सामने आया है जिसमें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस बाकायदा हिस्सा ले रही है, और आपका एक सेक्शन इनके मुकाबले में नाकाम रहा है, और आपके सेक्शन की चीफ मैडम पाई थी और इसके साथी हलाक हो गए हैं। लेकिन मैं इसलिए खामोश रहा कि आप बराह रास्त इस मुकाबले में शामिल नहीं थे। लेकिन अब कौमी सलामती के मुशीर को इस मामले में पाकिस्तान और काफिरिस्तान से जो इत्तलात मिली हैं और इन्होंने मुझे जिस तरह ब्रीफ किया है, वो इस फाइल में मौजूद है। इस फाइल के मुताबिक इंतहाई कारआमद फॉर्मूले लाइमलाइट पर काम हो रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके पीछे पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस काम कर रही है। हमने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को डॉज देने के लिए दरोपदी लेबोरेटरी खाली कर दी, तो वो वाकई डॉज खा गए। लेकिन नतीजा ये निकला कि आपकी सेक्शन इंचार्ज मैडम पाइती भी मारी गई और बाकी अफराद भी, और वो सब बचकर निकल गए। और खुफिया तौर पर जो गुफ्तगू वहाँ टेप हुई थी, इसके मुताबिक इन्हें यह भी मालूम हो गया है कि ये फार्मूला नीलोर आइलैंड की लेबोरेटरी में पहुंच चुका है। नीलोर लेबोरेटरी काफिरिस्तान की सबसे महफूज और नाकाबिल तस्खीर लेबोरेटरी समझी जाती है। आज तक बेशुमार गैर मुल्की एजेंट यहाँ पहुंचने की कोशिश में मारे जा चुके हैं।
इसलिए इस अहम फॉर्मूले को यहाँ से निकालकर किसी और लेबोरेटरी में नहीं भेजा जा सकता। इस पर यही काम होगा। और मैंने साइंसदानों से जो मालूमात हासिल की हैं, इनके मुताबिक इस फॉर्मूले पर अभी 2-3 माह मजीद काम होगा। इसके अलावा इस लेबोरेटरी में और भी कई अहम मालूमात और फॉर्मूले पर काम हो रहा है। इसलिए इस लेबोरेटरी की तबाही काफिरिस्तान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि मैं आपको वार्निंग दूंगा कि नीलोर मिशन में नाकामी आपके लिए इंतहाई तबाहकुन साबित होगी। आपको न सिर्फ सीक्रेट सर्विस के चीफ के ओहदे से हटा दिया जाएगा, बल्कि आपके खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई भी होगी और किसी किस्म का कोई बहाना नहीं सुना जाएगा। इसलिए अपनी पूरी सलाहियतें और पूरी ताकतें सर्व कर दें। प्राइम मिनिस्टर ने मुसलसल और नॉन स्टॉप अंदाज में बोलते हुए कहा। यस सर, और अगर हम कामयाब हो गए तो, शागिल ने कहा। तो आपको काफिरिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया। थैंक यू सर। तो फिर अवार्ड तैयार रखें। ये मेरा वादा है कि हम इस बार ये अवार्ड जरूर हासिल करेंगे, शागिल ने बड़े बाएतमाद लहजे में कहा। गुड। आपका एतमाद बता रहा है कि आप इस बार कामयाब होंगे और इस सूरत में आपको वाकई अवार्ड मिलेगा। ये मेरा वादा है, प्राइम मिनिस्टर ने उठते हुए कहा। तो शागिल भी उठ खड़ा हुआ। यस सर, हम हर हालत में कामयाब होंगे, शागिल ने उठकर सलाम करते हुए कहा। गुड लक, प्राइम मिनिस्टर ने कहा और तेज तेज कदम उठाते बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए। जब वो कमरे से बाहर चले गए तो शागिल भी बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इससे फैसला कर लिया था कि अब वो सिर्फ विक्रम पर इन्हिसार करने की बजाय खुद नीलोर जाकर इमरान और इसके साथियों का खात्मा करेगा। इमरान ने कार रॉयल क्लब की पार्किंग की तरफ मोड़ दी। दोपहर का वक्त था और इस वक्त क्लबों में वीरानी छाई हुई थी, क्योंकि क्लब शाम से भरने शुरू हो जाते थे और फिर सारी रात ऊधम मचा रहता था। वसीओ अरीज पार्किंग तकरीबन वीरान पड़ी थी। इमरान ने कार पार्किंग में रोकी और नीचे उतरकर इसने कार लॉक की और फिर मुड़कर मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। अभी चूंकि क्लब में लोगों के आने का वक्त ना हुआ था, इसलिए पार्किंग बॉय भी अभी तक ना आया था। मेन गेट पर एक बावर्दी दरबान मौजूद था, जिसने ना सिर्फ दरवाजा खोला बल्कि झुककर इमरान को सलाम भी किया। क्या हुआ? क्या चवन्नी गिर गई है फर्श पर? इमरान ने दरबान के झुकते ही खुद भी इस तरह झुककर फर्श पर देखना शुरू कर दिया, जैसे वाकई फर्श पर गिर जाने वाली चवन्नी तलाश कर रहा हो। मैं तो आपका एहतराम कर रहा हूँ जनाब, दरबान ने इमरान को झुकते देखकर सर उठाते हुए मुस्कुराकर कहा। ओह अच्छा, फिर तो तुम्हें चवन्नी ढूंढ कर देनी ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो चवन्नी कहीं नजर नहीं आ रही, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जनाब, चवन्नी का दौर तो खत्म हो गया, अब तो नोटों का दौर है, दरबान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो शायद इमरान से वाकिफ ना था, क्योंकि इमरान अक्सर इस क्लब में आता जाता रहता था और क्लब का जनरल मैनेजर स्मिथ इसका खासा दोस्त था। और चूंकि स्मिथ किसी गलत कारोबार में मुलविस ना था, इसलिए इमरान से इसकी दोस्ती चली आ रही थी। इमरान आज एक खसूसी काम के सिलसिले में इससे मिलने के लिए आया था। शाम के बाद रात गए तक चूंकि स्मिथ बेहद मसरूफ रहता था, इसलिए इमरान ने इस वक्त का इंतखाब किया था जब स्मिथ फारिग होता। ओह अच्छा, फिर तो नोट देने होंगे। अच्छा आप बोलो, कितने रुपयों का एहतराम किया है तुमने? इमरान ने सीधा होते हुए कहा। जनाब, आपकी मेहरबानी है कि आप हम जैसे दरबानों से भी बात कर लेते हैं, हमारे लिए यही काफी है, दरबान ने जवाब दिया। अरे, तुम तो जिसे चाहो अंदर जाने से रोक दो, तुम तो कंट्रोलर हो कंट्रोलर, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने जेब से हाथ निकाला और दो बड़े नोट दरबान की जेब में डालकर वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता काउंटर की तरफ बढ़ गया। हॉल तकरीबन खाली था। इक्का दुक्का अफराद वहां मौजूद थे। काउंटर पर दो लड़कियां मौजूद थीं, जिनमें से एक सर्विस देने में मसरूफ थी, जबकि दूसरी सामने फोन सेट रखे बैठी थी। यस सर, लड़की ने इमरान को काउंटर पर रुकते देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आपने अब तक कितनी बार यस सर कहा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। कितनी बार यस? क्या मतलब सर? लड़की ने हैरान होते हुए कहा। 3 बार यस कहने से निकाह हो जाता है, इमरान ने कहा। तो लड़की बेख्तियार हंस पड़ी। इसका चेहरा गुलनार हो गया था। इसके लिए नियत भी होनी चाहिए सर, लड़की ने हंसते हुए कहा। नियत का हाल खुदा जानता है, बहरहाल एहतियात किया करो, वरना कोई हाथ पकड़कर तुम्हें ले जाएगा और हम तुम्हें देखने से महरूम रह जाएंगे, इमरान ने कहा। सर, आपके लिए तो मैं सिर्फ 3 बार क्या 3000 बार यस कहने के लिए तैयार हूँ, लड़की ने इस बार बड़े बेबाक लहजे में कहा। तो इमरान का चेहरा बेख्तियार मुतगैर हो गया। स्मिथ को कहो कि अली इमरान आया है, इमरान ने मुंह बनाते हुए संजीदा लहजे में कहा और आगे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लड़की के बेबाक जुमले ने इसका मूड वाकई ऑफ कर दिया था।
थोड़ी देर बाद वो स्मिथ के ऑफिस में दाखिल हो रहा था। आओ आओ, मुझे कैथी ने फोन करके बता दिया था, स्मिथ ने उठते हुए कहा। और फिर मुसाफा करने और रस्मी फिक्रात की अदायगी करने के बाद इमरान मेज की साइड में मौजूद कुर्सियों में से एक कुर्सी पर बैठ गया। तो इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, दरवाज़ा खुला और एक नौजवान मकामी मशरूब की बोतल ट्रे में रखे अंदर दाखिल हुआ। शायद स्मिथ ने कैथी का फोन सुनते ही मशरूब का ऑर्डर दे दिया था। आने वाले ने मशरूब की बोतल इमरान के सामने रखी और खाली ट्रे उठाए वापस चला गया। बहुत संजीदा नजर आ रहे हो, कोई खास बात? स्मिथ ने आगे की तरफ झुकते हुए कहा। तुम्हारी इस कैथी ने मेरा मूड खराब कर दिया है, इमरान ने मशरूब सिप करते हुए कहा। तो स्मिथ इमरान की बात सुनकर बेख्तियार उछल पड़ा। कैथी ने? क्यों? क्या मतलब? क्या हुआ है? स्मिथ ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस लड़की का जौक अच्छा नहीं है, इमरान ने कहा। जौक अच्छा नहीं है? क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? खुलकर बात करो, स्मिथ ने कदरे छिल्लाए हुए लहजे में कहा। तो इमरान ने इससे होने वाली बातचीत दोहरा दी। तो इसमें बदजौक वाली कौन सी बात है? ऐसा मजाक तो होता रहता है। तुमने इसकी तारीफ की तो इससे तुम्हारी कर दी। फिर स्मिथ ने मुंह बनाते हुए कहा। वो तो खूबसूरत है ना? तुम बताओ, इमरान ने कहा। हाँ है, मगर, स्मिथ ने कहा। मगर मैं तो खूबसूरत नहीं हूँ, इसलिए इसका मेरे बारे में ऐसा फिक्रा बदजौकी के अलावा और क्या है? चलो, तुम जैसे मर्दाना वजाहत के शाहकार के लिए तो ये फिक्रा बोला जा सकता है, मगर मुझे तो ख्वातीन मुड़कर भी नहीं देखती कि कहीं लोग इन्हें बदजौक ना समझना शुरू कर दें। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो इसमें बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुमने तवज्जो तो बड़ी अच्छी पेश की है, लेकिन तवील अरसे से तुमसे मुलाकात हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे मिजाज से वाकिफ हूँ। कैथी की बेबाकी ने तुम्हारा मूड खराब कर दिया है। असल में कैथी तवील अरसा क्लबों में काम करती रही है, और क्लबों का माहौल ही ऐसा होता है। इसे कैथी का कोई कसूर नहीं है। बहरहाल छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो, स्मिथ ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुम काफिरिस्तान में भी बड़े तवील अरसे तक रहे हो, और एक बार तुमने बताया था कि तुमने नीलोर आइलैंड में भी क्लब बनाने का प्रोग्राम बनाया था और वहां का सर्वे भी किया था। क्या वाकई में दुरुस्त कह रहा हूँ? इमरान ने कहा। तुम दुरुस्त कह रहे हो, ये बात हुई थी। वहाँ एयरफोर्स का बहुत बड़ा अड्डा था। एयरफोर्स के आला हुक्काम में से एक मेरा दोस्त था। इसकी ख्वाहिश थी कि मैं नीलोर में क्लब बनाऊं, क्योंकि वहाँ कोई क्लब ना था और वहाँ के लोगों को इस किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए नीलोर से करीबी शहर शाखा जाना पड़ता था, जो इतना भी नज़दीक नहीं है। इस पर अखराजात भी ज़्यादा आते हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कोई ख़ास बात? स्मिथ ने कहा। मैं वहाँ सयाहत के लिए जाना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि वहाँ की कदीम आबादी, जो बहुत मुख्तसर सी है, अभी हज़ारों साल पहले के तमद्दुन, कल्चर और रस्म व रिवाज में रह रहे हैं। हालांकि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है, इमरान ने कहा। हाँ, वहाँ तकरीबन 3-4 हज़ार की आबादी है और बिल्कुल अलहदा रहती है। पहले तो उन्होंने जजीरा छोड़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर सुना था कि बहुत से लोग वहाँ से निकलकर काफिरिस्तान में कारोबार और मुलाजमतें करने लगे। हाँ, एक को तो मैं भी जानता हूँ, मुझे याद आ गया। वो शाखा के एक होटल में सुपरवाइजर है। वो वहाँ मेरे क्लब में वेटर था, फिर वो दूसरे क्लब में हेड वेटर बन गया। फिर मैंने इसकी सिफारिश की तो वो सुपरवाइजर बन गया। इसका नाम मराजा है। वो अगर अभी वहीं है तो मैं इससे तुम्हारी सिफारिश कर सकता हूँ। वो तुम्हें साथ ले जाकर वहाँ के लोगों से मिलवा सकता है, स्मिथ ने कहा। तुम उसे तलाश कर सकते हो, बस मेरा तारुफ करा देना, मैं इसे भारी मुआवजा भी दूंगा, इमरान ने कहा। तो स्मिथ ने इस बात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और फिर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में इसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ से काफिरिस्तान का राब्ता नंबर, और फिर काफिरिस्तान के एक साहिली शहर शाखा का राब्ता नंबर दें, स्मिथ ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया, और फिर लाइन पर खामोशी छा गई। हेलो सर, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की मौदबाना आवाज सुनाई दी। यस, स्मिथ ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिए गए। स्मिथ ने शुक्रिया अदा करते हुए क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर इसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज, एक और नस्वानी आवाज सुनाई दी। ये शाखा इंक्वायरी है? स्मिथ ने पूछा। यस, फरमाइए, दूसरी तरफ से कहा गया। सिटी क्लब का नंबर दें, स्मिथ ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो स्मिथ ने एक बार फिर क्रेडल दबाया और फिर टोन आने पर इसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सिटी क्लब। राब्ता होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। यहाँ चीफ सुपरवाइजर महाराजा होगा, इससे बात करा दें। मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, स्मिथ ने कहा। सॉरी सर, हमारे क्लब में इस नाम का कोई आदमी नहीं है, दूसरी तरफ से कहा गया।
आप किसी ऐसे आदमी से रब्ता करा दें जो तवील अरसे से इस क्लब में काम कर रहा हो, स्मिथ ने कहा। विक्रांत से बात कर लें, वो यहाँ तवील अरसे से हैं और अब चीफ हेड वेटर हैं, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, विकास बोल रहा हूँ, सिटी क्लब से। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाज से ही पता चलता था कि बोलने वाला खासा उम्र का आदमी है। मैं पाकेशिया से स्मिथ बोल रहा हूँ। अब से 10 साल कबल सिटी क्लब मेरी मलकियत में था। फिर वहां डेथ सिंडिकेट का अमल दखल शुरू हो गया और मुझे इसे फरोख्त करके काफिरिस्तान छोड़ना पड़ा। क्या तुम इस वक्त सिटी क्लब में थे या कहीं और? स्मिथ ने कहा। ओह, ओह मास्टर स्मिथ, आप, मुझे याद आ गया है, आप अमले के साथ बेहद शफीक थे। मुझे याद आ गया है। आप ठीक तो हैं? विक्रास ने कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें महाराजा तो याद होगा, वो सिटी क्लब में ही काम करता था, याद है? स्मिथ ने कहा। हाँ, महाराजा नीलोरी, विक्रास ने कहा। हाँ हाँ वही। अब वो कहाँ है? क्या तुम्हें मालूम है? मुझे इससे जरूरी बात करनी है, स्मिथ ने कहा। महाराजा इस वक्त चीफ क्लब में असिस्टेंट मैनेजर है जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया। ओह अच्छा, शुक्रिया, स्मिथ ने कहा और क्रेडल दबा दिया। टून आने पर इसे शाखा के राब्ता नंबर मिलाकर इंक्वायरी के नंबर मिला दिए। इंक्वायरी के नंबर चूंकि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पूरी दुनिया में एक ही रखे जाते थे, इसलिए ये नंबर पूछने की जरूरत ना पड़ती थी। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही नुस्वानी आवाज सुनाई दी। चीफ क्लब का नंबर दें, स्मिथ ने कहा। तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। तो स्मिथ ने क्रेडल दबाया और फिर टून आने पर इसने तेजी से नंबर प्रेस करना शुरू कर दिए। लाउडर का बटन पहले ही प्रेस था, इसलिए इसे दोबारा प्रेस करने की जरूरत ना थी। यस, चीफ क्लब। राब्ता होते ही एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। मैं पाकिस्तान के रॉयल क्लब का जनरल मैनेजर स्मिथ बोल रहा हूँ। असिस्टेंट मैनेजर महाराजा हैं, इनसे बात करनी है, स्मिथ ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, महाराजा बोल रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजे से अंदाजा होता था कि बोलने वाला मजबूत जिस्म का मालिक है। महाराजा, मैं स्मिथ बोल रहा हूँ, सिटी क्लब शाखा का स्मिथ। याद है तुम्हें या नहीं? स्मिथ ने कहा। ओह, ओह बॉस, आप आप तो हमें भूल ही गए। न जाने आज कितने अरसे बाद आज आपकी आवाज दोबारा सुनी है। गुड गॉड, दूसरी तरफ से इंतहाई खुलूस भरी लहजे में कहा गया। मैंने भी बड़ी तगो-दो के बाद तुम्हारा नंबर हासिल किया है। पहले असिस्टेंट मैनेजर बनने की मुबारकबाद वसूल करो, स्मिथ ने कहा। थैंक यू सर, ये सब आपका पढ़ाया हुआ सबक है कि खूब मेहनत करो और ईमानदारी से रहो। आपकी मेहरबानी है जनाब, महाराजा ने जवाब देते हुए कहा। अच्छा ये बताओ कि अभी नीलोर जाते रहते हो या बिल्कुल छोड़ दिया है वहां आना जाना? स्मिथ ने कहा। जनाब, मेरी दो बहनें और तीन भाई वहां रहते हैं। मैंने अपने बेटे की शादी भी वहां की है। आना जाना तो लगा रहता है। आप क्यों पूछ रहे हैं, कोई खास बात? महाराजा ने कहा। मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त किताबें लिखता है। इसने अक़वाम मुत्तहिदा से एक किताब लिखने का प्रोजेक्ट लिया है, जिसके मुताबिक इसने नीलोर की कदीम तारीख, वहां रहने वालों के रस्म रिवाज और कदीम दौर से अब तक होने वाली तरक्की के बारे में लिखना है। मैं चूंकि काफिरिस्तान में रह चुका हूँ, इसलिए इसने मुझसे बात की, तो मुझे तुम याद आ गए। इस तरह बात आगे बढ़ी है, स्मिथ ने जवाब देते हुए कहा। वहाँ एयरफोर्स का मेन स्पॉट है और के लेबॉर्ट्री भी है, जिसकी वजह से वहाँ इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम हैं और किसी गैर मुल्की को और गैर आदमी को जजीरे में किसी तरफ से भी दाखिल नहीं होने देते। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसी जगहों पर अपनी सहूलत के लिए खुफिया रास्ते बना लिए जाते हैं। ऐसे रास्ते से मैं आपके मेहमान को वहां ले जा सकता हूँ, लेकिन इन्हें चार दीवारी के अंदर रहना होगा और वो भी 2-3 रोज से ज्यादा नहीं। इस दौरान मैं इन्हें बूढ़े बुजुर्गों से मिलवा दूंगा, जिनसे वो कदीम तारीख और रस्म रिवाजात के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त होगी कि अगर वो चेक हुए और पकड़े गए तो हम में से कोई इनकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा और जो इनकी किस्मत होगी वही उन्हें भुगतना होगा। महाराजा ने तफसील से बात करते हुए कहा। गुड, तुमने सच बोला है, जो मुझे बेहद पसंद आया है। मैं अपने दोस्त को सब कुछ बता दूंगा। इसके बावजूद अगर इसे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो वो तुमसे राब्ता कर लेगा, स्मिथ ने कहा। नाम माइकल बताना, इमरान ने आहिस्ता से कहा और स्मिथ ने इस्पात में सर हिला दिया। मेरे दोस्त का नाम माइकल है, वो तुम्हें मेरा हवाला देगा। अगर तुम कोई मुआवजा लेना चाहो तो वो भी मिल सकता है, स्मिथ ने कहा। इनसे मिलने के बाद इसका फैसला होगा सर। हो सकता है कि इनका काम बहुत तवील है और 2-3 बार इन्हें वहां आना जाना पड़े, तो वहां के लोगों को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, महाराजा ने कहा। ठीक है, बेहद शुक्रिया,
गुड बाय, स्मिथ ने कहा और रिसीवर रखा और फिर इससे सामने पड़े हुए पैड में से एक कागज फाड़ा और इस पर महाराजा का ओहदा, क्लब का नाम और फोन नंबर लिखकर इसने इमरान की तरफ कागज बढ़ा दिया। इमरान ने कागज लेकर एक नजर इसे देखा और फिर तय करके जेब में डाल लिया और फिर उठकर खड़ा हो गया। ओके, हेल्प का बेहद शुक्रिया, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार तेजी से आगे बढ़ी चली जा रही थी। फिर सड़क की साइड में नजर आने वाले पब्लिक फोन बॉक्स के करीब इसने कार रोकी और फिर कार से उतरकर वो बॉक्स में दाखिल हो गया। इसे जेब से एक कार्ड निकालकर फोन सेट के मखसूस खाने में डाला और फिर इसे दबाया तो फोन सेट पर सब्ज बल्ब जलने लगा। इमरान ने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, चीफ क्लब, राब्ता होते ही एक नौसवानी आवाज सुनाई दी। असिस्टेंट मैनेजर महाराजा से बात करें, मैं माइकल बोल रहा हूँ, इमरान ने आवाज और लहजा तब्दील करते हुए कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, महाराजा बोल रहा हूँ, असिस्टेंट मैनेजर। चंद लम्हों की खामोशी के बाद महाराजा की आवाज सुनाई दी। मैं पाकेशिया के स्मिथ के हवाले से माइकल बोल रहा हूँ, अभी आपसे स्मिथ ने बात की थी, इमरान ने कहा। ओह, आप फरमाइए, महाराजा ने कहा। मिस्टर महाराजा, मैंने इसलिए आपको बराह रास्त कॉल की है कि अगर आप हमारी मदद करें तो हम अक़वाम मुत्तहिदा से मिलने वाले अखराजात में से $10,000 आपको एडवांस अदा कर सकते हैं और अगर आप मजीद मदद करेंगे तो मजीद मुआवजा भी दिया जा सकता है और इस बारे में किसी को तो एक तरफ स्मिथ को भी नहीं बताया जाएगा। इमरान ने लालच का जाल फेंकते हुए कहा, क्योंकि इसने महाराजा की बातों से लालच का अंसर नुमाया तौर पर महसूस कर लिया था। ओ सर, आप वाकई काम लेना जानते हैं। आप तशरीफ ले आए, आपका काम आपकी मंशा के मुताबिक होगा, महाराजा ने इस बार मुस्तरद भरे लहजे में कहा। आप मुझे फोन पर इस रास्ते के बारे में मुख्तसर तौर पर बता दें ताकि मेरी तसल्ली हो जाए, इमरान ने कहा। सर, नीलोर से 2 बहरी मील दूर उकुब में एक छोटा सा जमीन का हिस्सा जिसे टापू कहा जाता है मौजूद है। वहाँ किसी किस्म की कोई तंसीब नहीं है और ना ही वहाँ कोई आदमी होता है। वहाँ तक मोटर बोट्स आती जाती रहती हैं। हम मोटर बोट्स पर वहाँ जाएंगे। वहाँ खोरी का लिबास पहनकर हम नीलोर के उकबी तरफ गोताखोरी के जरिए पहुंचेंगे ताकि वॉच टावर्स वालों को हम नजर ना आ सकें। वहाँ एक छोटा सा क्रैक है जिसमें समुद्र का पानी हर वक्त भरा रहता है। इसके ऊपर की तरफ एक कुदरती सुरंग का दहाना है। इस दहाने से हम अंदर जाकर जहाँ निकलेंगे वहाँ वो बस्ती है जिसके बुजुर्गों से आपको मिलना है। इस तरह आप किसी की नजरों में आए बगैर बस्ती के अंदर पहुंच जाएंगे, महाराजा ने तफसील बताते हुए कहा। ये सुरंग लेबॉर्ट्री या एयरफोर्स स्पॉट से तो नहीं गुजरती, इमरान ने कहा। नहीं जनाब, ये लेबॉर्ट्री की साइड से और एयरफोर्स स्पॉट से काफी फासले से गुजरती है, महाराजा ने जवाब दिया। ओके, मैं 3-4 रोज में आपके पास पहुंच जाऊंगा। आपका मुआवजा और दीगर अखराजात आपको पहुंचा दूंगा, इमरान ने कहा। ठीक है जनाब, मैं आपका इंतजार करूंगा, महाराजा ने कहा और इमरान ने हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबाया और फिर कार्ड को मजीद आगे करके इसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। X2, राब्ता होते ही मखसूस आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ, ब्लैक जीरो। तुम जूलिया को फोन करके कह दो कि वो फौरन टीम के साथ साथियों को फौरी तौर पर फ्लैट पर कॉल करे। मैं वहीं जा रहा हूँ। मैंने नीलोर में दाखिले का बंदोबस्त कर लिया है, बाकी जो होगा वहीं होगा, इसलिए हम फौरी यहाँ से रवाना होंगे, लेकिन बजरिया नापाल, इमरान ने कहा। नापाल? लेकिन वो तो नीलोर से बहुत दूर है, ब्लैक जीरो ने कहा। यहाँ यकीनन हमारी निगरानी हो रही होगी, इसलिए पहले हम नापाल जाएंगे ताकि निगरानी करने वाले डॉज खा जाएं। फिर नापाल से हम काफिरिस्तान जाएंगे और फिर वहां से शाखा जाएंगे और फिर नीलोर, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। ओके, ठीक है, मैं फोन कर देता हूँ, ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने रिसीवर रखा और कार्ड फोन सेट से के खाने से निकालकर जेब में डाला और फिर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद इसकी कार इस बिल्डिंग की तरफ बढ़ी चली जा रही थी जिसमें जूलिया का फ्लैट मौजूद था। सीक्रेट सर्विस के मेंबरान 6 माह बाद अपनी रिहाइश गाहें और कारें बदल दिया करते थे और नई रिहाइशगाह के बारे में वो सब एक दूसरे को बता देते थे। चीफ की तरफ से इंतजाम किया गया था कि सबका फोन नंबर वही रहेगा और रिहाइशगाह बदलने से फोन नंबर ना बदलता था। ये सब कैसे होता था, इसे जानने की इन्होंने कोशिश ही ना की थी। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि जब वो नई रिहाइशगाह में जाते थे तो इस बारे में चीफ को इत्तला कर देते थे। कुछ देर बाद फोन का पहला नंबर ऑफ हो जाता था और इनका नंबर काम करना शुरू कर देता था।
जूलिया इस फ्लैट में अभी एक हफ्ता पहले ही शिफ्ट हुई थी, इसलिए इमरान पहली बार वहां जा रहा था। थोड़ी देर बाद वो इस बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंच गया, लेकिन यहाँ इसे अपने किसी साथी की कार नजर ना आ रही थी। सिर्फ जूलिया की कार मौजूद थी। इमरान ने कार का दरवाजा खोला और नीचे उतरकर इसने दरवाजा बंद करके कार लॉक की और फिर तेज से कदम उठाता हुआ बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। वहां इमारत के साथ बाकायदा एक बड़ा सा बोर्ड दीवार पर मौजूद था, जिस पर इस बिल्डिंग में रहने वाले अफराद के नाम और फ्लैट नंबर दिए गए थे। इमरान ने जूलिया के फ्लैट का नंबर चेक किया और फिर सीढ़ियां चढ़ता हुआ तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। गो वहां लिफ्ट्स मौजूद थी और लोग लिफ्ट्स के जरिए आ जा रहे थे, लेकिन इमरान की आदत थी कि जब इसे जल्दी ना होती तो वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता था। इसका ख्याल था कि इस तरह जिस्म की माकूल वर्जिश हो जाती है। फ्लैट का दरवाजा बंद था। इमरान ने कॉल बेल का बटन दबा दिया। कौन है? अंदर से जूलिया की आवाज सुनाई दी। मन का मुसम्मी अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बैरूनी दरवाजा फ्लैट पर हाजिर है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। जब तक कोई साथी ना आ जाए तुम बाहर रहो, जूलिया की आवाज सुनाई दी और इसके साथ ही खटाक की आवाज सुनाई दी। क्या मतलब? क्या तुम मुझसे खौफजदा हो कि मैं तुम्हें अगवा करके ले जाऊंगा? वेरी बैड मिस्टर अली इमरान, तुम्हारा मारूफी किरदार सामने आ गया। अब रो के पीटूं जिगर को मैं। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और एक बार फिर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? अंदर से जूलिया की आवाज सुनाई दी। सफदर बोल रहा हूँ। ये तुमने क्या किया है मिस जूलिया? इमरान साहब पार्किंग में खड़े धाड़े मार मार कर रो रहे हैं। कहते हैं कि जूलिया ने मेरे किरदार पर शक किया है, इमरान ने सफदर की आवाज और लहजे में बात करते हुए कहा। शट अप, मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं है। जो मर्जी आए करो, रो या पीटो, मैं इस वक्त तक दरवाजा नहीं खोलूंगी जब तक कोई साथी ना आ जाएगा, जूलिया ने काट खाने वाले लहजे में कहा और एक बार फिर खटाक की आवाज सुनाई दी और इमरान बेख्तियार एक सांस लेकर साइड पर हट गया। वो अब समझ गया था कि जूलिया ने सफदर की आवाज सुनने के बाद भी दरवाजा क्यों नहीं खोला था। इसे दरअसल दरवाजे से हटने का ख्याल ना रहा था, जबकि दरवाजे में सपाटी आई लगी हुई थी, खुफिया आंख जो बाहर से नजर नहीं आती थी, लेकिन अंदर से बाहर बखूबी देखा जा सकता है। इमरान मुड़कर सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आ गया और फिर पार्किंग में जाकर अपनी कार में बैठ गया। इसे कार में टेप ऑन कर दिया तो कार में हल्की फुल्की लेकिन दिलकश मौसीकी बिखरने लगी। इमरान मजे से बैठा मौसीकी सुन रहा था कि इसने तनवीर की कार पार्किंग में दाखिल होते देखी, तो वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तनवीर ने इमरान की कार से आगे ले जाकर कार रोकी तो फिर नीचे उतरकर इसने कार लॉक की और इमरान की तरफ आ गया। तुम यहाँ क्यों हो? क्या जूलिया फ्लैट में नहीं है? तनवीर ने कहा। वो मौजूद है, लेकिन इसने मुझे मना कर दिया है कि जब तक कोई साथी ना आ जाए मैं अंदर नहीं जा सकता, इसलिए यहाँ आकर बैठा हूँ, इमरान ने रो देने वाला मुंह बनाते हुए कहा। तो तनवीर का चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। ठीक किया है इसने, शाइस्तगी का यही तकाजा है। आओ अब मैं आ गया हूँ, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान को जूलिया की तरफ से जो जवाब मिला था, इसने तनवीर के दिल की कली खिला दी थी। तुम तुम साथी नहीं हो, रकीबे रोसिया हो। ओह सॉरी, रोज सफेद हो। जाओ तुम, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो तनवीर मुस्कुराता हुआ मुड़ा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। इसे रकीबे रूसिया कहने पर भी गुस्सा ना आया था। इमरान इसके जाने के बाद बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि इसे मालूम था कि जूलिया ने अकेले तनवीर को भी अंदर दाखिल नहीं होने देना। अलबत्ता तनवीर से हटकर बाकी साथियों की और बात है, और वही हुआ। थोड़ी देर बाद तनवीर मुंह लटकाए वापस आ गया। मैं वापस जा रहा हूँ, जूलिया ने मेरी बेइज्जती कर दी है। मैं इसे भी गोली मार दूंगा और चीफ को भी। नॉनसेंस, वो अपने आप को समझती क्या है? नॉनसेंस, तनवीर ने गुस्से की शिद्दत से ऊंची आवाज में पर बढ़ाते हुए कहा। वो सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ रहा था। क्या हुआ तनवीर, जो इस कदर गुस्सा आ रहा है तुम्हें? इमरान ने कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरते हुए कहा। इससे कहा है कि मैं अकेला अंदर जाने की बजाय इमरान को साथ लेकर आऊं। अब तुम खुद बताओ, जूलिया ने हमारे किरदार पर शुबा किया है। नॉनसेंस, तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। अभी तुम मुझे तो कह रहे थे कि शाइस्तगी का यही तकाजा है, और अब क्या हुआ? इमरान ने कहा, लेकिन तनवीर को कोई जवाब दिए बगैर अपनी कार की तरफ बढ़ गया। चीफ ने मिशन के लिए मीटिंग कॉल की है, इसलिए मजबूरन मुझे भी यहाँ रुकना पड़ा है, वरना मैं भी चला जाता, इमरान ने कहा। तो तनवीर कार के करीब पहुंचकर रुक गया और फिर लंबे लंबे सांस लेकर अपना गुस्सा ठंडा करने में मसरूफ हो गया। इसी लम्हे सोलेहा की कार पार्किंग में दाखिल हुई। अरे, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? सोलेहा ने नीचे उतरकर कार लॉक करते हुए इमरान और तनवीर से मुखातिब होकर कहा।
तो इमरान ने इसे सारी बात बता दी। सोलेहा बेख्तियार हंस पड़ी। जूलिया मजहबी रंग में ढलने की कोशिश कर रही है। आइए मेरे साथ, सोलेहा ने कहा। तुम जाओ, हम सफदर और कैप्टन शकील के साथ आएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपका मतलब समझ गई हूँ। जूलिया को मैं कहूंगी कि वो आप दोनों से माजरत करे, सोलेहा ने कहा। तुमने इसे माजरत का कहा तो वो तुम्हें भी फ्लैट से निकाल देगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसी लम्हे सफदर की कार पार्किंग में दाखिल हुई और इनकी कारों के करीब आकर रुक गई। आप सब यहाँ खैरियत? सफदर ने कार रोककर तेजी से नीचे उतरते हुए कहा। बुजुर्ग कहते हैं कि मेरा हाल ना पूछ, मेरा चेहरा देख ले, इसलिए तुम भी चेहरे देख लो और हाल मत पूछो, वो बताने के काबिल नहीं है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। क्या हुआ इमरान साहब? तनवीर, तुम बताओ क्या हुआ? जूलिया तो बखैरियत है, सफदर ने बड़े बेचैन लहजे से कहा। इसीलिए मैं कैप्टन शकील भी वहां पहुंच गया। इसकी आंखों में भी हैरत के तासुरात मौजूद थे। मैं बताती हूँ, सोलेहा ने कहा और फिर से इमरान और तनवीर दोनों के अकेले अकेले फ्लैट पर जाने और जूलिया का उन्हें अंदर दाखिल ना होने के बारे में बता दिया। तो सफदर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ इसके कंधों से उतर गया हो। इमरान साहब, अब अगर जूलिया ने मशी की रिवायात अपना ली हैं तो आप नाराज हो रहे हैं। आप खुद ही तो बताते हैं मशी की आदाब यही हैं कि कोई मर्द अकेली लड़की या औरत के कमरे में ना जाए, चाहे वो बहन हो या बेटी। आप ही बताते हैं कि मस्जिद में बच्चों के सामने इनके माँ बाप एक सोफे पर नहीं बैठते, सफदर ने कहा। तुम ठीक कह रहे हो, वाकई हमारी गलती थी। ओके, आओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो सब जूलिया के फ्लैट की तरफ चल पड़े। तनवीर का गुस्से से भरा चेहरा सफदर की बातें सुनकर नॉर्मल हो गया था। फ्लैट के बंद दरवाजे पर पहुंचकर इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। कौन है? अंदर से जूलिया की आवाज सुनाई दी। ये पूछो कि कौन नहीं है। सीक्रेट सर्विस की पूरी टीम माँ मुझ किराए के सिपाही के डिप्टी चीफ के दरवाजे पर मौजूद है, इमरान ने जवाब दिया। तो खटाक की आवाज के साथ ही डोर फोन बंद हो गया और फिर चंद लम्हों के बाद दरवाजा खुल गया। जूलिया एक तरफ हट गई तो इमरान और इसके साथी अंदर दाखिल हो गए। तुम्हें इस हद तक नहीं जाना चाहिए था जूलिया, इस तरह दूसरों की तौहीन होती है, सोलेहा ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। क्या मतलब? क्या किया है मैंने? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने इमरान साहब और तनवीर को फ्लैट पर अकेले आने से मना कर दिया है, हालांकि ये कोई अजनबी थोड़ी है, सोलेहा ने कहा। सॉरी इमरान और तनवीर, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तीसरा आए तो हम दो यहाँ मौजूद हों, जूलिया ने माजरत करते हुए कहा। सफदर ने तुम्हारी तरफ से ब्रीफिंग कर दी है और हमें मशी की अदब व आदाब के बारे में लेक्चर दे दिया है, इसलिए तनवीर यहाँ नजर आ रहा है। मैं तो किसी कतारे शुमार में नहीं हूँ, किराए का बेचारा सिपाही हूँ, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। बकवास बंद करो, जिस वक्त देखो किराए का सिपाही, किराए का सिपाही, नॉनसेंस, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा और किचन की तरफ बढ़ गई। वैसे बात तो सच्ची है, इमरान है तो किराए का सिपाही, तनवीर ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तुम भी खामोश रहो, सुना तुमने? किचन की तरफ मुड़ते हुए जूलिया ने पलटकर इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, इतना गुस्सा? जाने दो, किराए के सिपाही तो सभी हैं, कोई माहवार किराया वसूल करता है, कोई पेशगी और कोई काम के बाद, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान साहब, यहाँ हमें क्यों कॉल किया गया है? सफदर ने अपनी आदत के मुताबिक बात का रुख मोड़ते हुए कहा। हाँ इमरान साहब, मिशन के सिलसिले में आपने बताया था, कैप्टन शकील ने कहा। पहले से कभी बताया है जो अब बताएगा? तनवीर भला मौका खाली कैसे जाने दे सकता था। तुम लोग जख्मी हो, इसके बावजूद चीफ ने मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। शायद चीफ को तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। मैंने तो कहा था कि जिस कमांडर के सिपाही जख्मी हो वो बेचारा कमांड कैसे करेगा और क्या लड़वाएगा, लेकिन चीफ बजिद है कि वो तुम्हें ही मिशन पर भेजेगा, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ये चीफ की मेहरबानी है कि वो हम पर इस कदर एतमाद करता है। वैसे हम जख्मी जरूर हैं, लेकिन हम बहरहाल काम कर सकते हैं। आप मिशन पर हमें ब्रीफ करें, सफदर ने कहा। मिशन तो वही है जिसमें हम पहले नाकाम होकर वापस आ चुके हैं। द्रौपदी लेबोरेटरी से कुछ नहीं मिल सका, उल्टा हम मरते मरते बचे और चीफ को इत्तला मिली है कि लाइमलाइट नीलोर जजीरे पर मौजूद है और उस लेबोरेटरी में तैयार की जा रही है। इस जजीरे के बारे में जो मालूमात मिली है, इसके मुताबिक जजीरे के 3/4 इलाके पर आम जंगल है, बाकी 1/4 में एयरफोर्स का अड्डा और इनकी इमारतें मौजूद हैं। इनके दरमियान लेबोरेटरी है और लेबोरेटरी जेरे जमीन नहीं है बल्कि जमीन के ऊपर है। वहाँ जंगल में खुफिया कैमरे नस्ब हैं और जजीरे के चारों तरफ वॉच टावर्स हैं। वहाँ का जनरल कंट्रोल एयरफोर्स के पास है। वहाँ 2-3 हजार अफराद की आबादी भी है।
जो कदीम दौर से इस जजीरे पर रहते चले आ रहे हैं। अलबत्ता अभी आबादी कम होती चली जा रही है, क्योंकि लोग जदीद दौर में शामिल होना चाहते हैं। हमने इस लेबॉर्ट्री में दाखिल होकर लाइमलाइट फार्मूला हासिल करना है। लाइमलाइट, जिसे रोबोट में नस्ब करके इसे ऐसी जगह जगह पर भिजवाया जा सकता है जहां इंसान ना जा सकता हो। इमरान ने कहा, ठीक है, कब्रवांगी है। सफदर ने कहा, पहले भी जब हम दरोपदी लेबॉर्ट्री मिशन पर गए थे तो हमारी ना सिर्फ निगरानी होती रही थी, बल्कि हमारे बारे में वहां पेशगी इतलात भी पहुंच गई थी, जिसकी वजह से हम मौत के मुंह में पहुंच गए थे। ये तो अल्लाह ताला की खुसूसी रहमत है कि हम सभी यहाँ जिंदा और सही सलामत बैठे हैं, और अब भी ऐसा ही होगा। इसलिए ये फैसला किया गया है कि हम काफिरिस्तान जाने की बजाय नापाल जाएंगे और फिर नापाल से काफिरिस्तान में दाखिल होंगे। मैं, जूलिया और तनवीर अलैदा, सफदर, कैप्टन शकील और सालेहा का एक ग्रुप होगा। दोनों ग्रुपों ने नापाल दारुल हुकूमत में होटल रिचर्ड पहुंचना है। वहां प्रिंस ऑफ डम्प के नाम से कमरा बुक होगा। इमरान ने कहा, कब जाना है? सफदर ने पूछा। कागजात की तैयारी के बाद चीफ तुम्हें इत्तला दे देगा, और जूलिया को भी। लेकिन हमने एक ही रोज नहीं जाना। इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।